हिंद साथियों नमस्कार। अगर आपका भी टारगेट है ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करना तो आप सभी के लिए अभेक्सल कंप्यूटर लाया है ट्रिपल सी का टारगेट बैच। ट्रिपल सी के इस बैच में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभेक्सल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की इस क्लास में 1100 क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। कंप्लीट सिलेबस है और प्रेजेंट टाइम पर 2 मिलियन से अधिक स्टूडेंट्स को देख चुके हैं। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास कराई है। इस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हमें कंप्लीट सिलेबस कैसे मिलेगा जहां पर टॉपिक टू टॉपिक हम हर एक चैप्टर को थ्योरेटिकल रूप से पढ़ सके। इसके लिए हमने लॉन्च किया है ट्रिपल सी का क्रैश कोर्स, जिसके लिए आप विजिट कर लीजिए abhexcel.com। यहां पर मिलेगा आपको कोर्सेज का ऑप्शन। कोर्सेज पर क्लिक करके आप कंप्लीट सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट यहां से आप कोर्स को ज्वाइन करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ई बुक की आवश्यकता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ई बुक की लिंक्स दी गई हैं, वहां से आप ई बुक को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है इक्वल राउंड 1765, -2 का क्या परिणाम होगा। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग मैंने रखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1800। इक्वल राउंड 1765, -2 का परिणाम 1800 होगा। आइए विद प्रैक्टिकल यहां पर आपको समझाते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। राउंड फार्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई तरीके से पूछा आता है, तो राउंड फार्मूले को आप ध्यान से समझिएगा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है राउंड फार्मूला। देखिए, राउंड फार्मूला क्या करता है, राउंड फिगर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है इक्वल राउंड 2.16, 0 का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है 2.16, 1 का मान क्या होगा। इन दोनों को पहले हम सॉल्व करके समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। राउंड फार्मूले में सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमा के बाद कितना लिखा हुआ है। अगर कॉमा के बाद 0 है तो आपको डेसिमल के बाद पहले नंबर को देखना है कि वह 5 या 5 से बड़ी है या फिर छोटी है। यहां पर कितना है, 0 है, तो हम किसको देखेंगे, 1 को देखेंगे। 1 हमारी 5 से छोटी है। अगर यहां पर 1 लिखा है तो डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस को देखना है। सेकंड प्लेस कितना है हमारा, 6 है। 6 हमारा 5 से बड़ा है। अगर यहां पर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 2 लिखा हुआ है तो तीसरी संख्या को, ऐसे ही 3 लिखा हुआ है तो हम चौथी संख्या को देखते हैं कि 5 या 5 से बड़ी है या फिर छोटी है। अगर 5 या 5 से बड़ी है तो उसके जस्ट आगे वाले में एक ऐड कर देते हैं। अगर छोटी है तो उसके जस्ट आगे जितना लिखा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर कॉमा के बाद में क्या है, 3 है ना। तो 3 है तो हम किस वैल्यू को देखेंगे, फोर्थ वैल्यू को। फोर्थ वैल्यू कितनी है, 9 है। 9 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा। मींस इसका राइट आंसर कितना आएगा, 2.169। देखिए इंटर कर दीजिए तो यही आपका आंसर हो गया। तो फिर से देखिए, इक्वल राउंड 2.16, 0 किया तो 0 करने पर पहली संख्या को देखना है। पहली संख्या कौन सी है, 1 है। 5 से छोटी है तो उसके आगे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 हमारा आंसर हो गया, है ना। ऐसे ही इक्वल राउंड 2.16, 1 कर देते हैं तो 1 करने पर किसको देखना है, किस प्लेस को, सेकंड प्लेस को। सेकंड प्लेस क्या है, 6 है, 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड होगा, तो एक में एक ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंटर प्रेस कर दीजिए तो यहां पर देखिए राइट आंसर कितना आ गया, 2.2।
समझ में आया? अब जो नेगेटिव वैल्यू पूछता है थोड़ा इसको समझिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल राउंड 1775 कॉमा -2। अब आप कहेंगे सर जी अभी तो बताया था 0 1 2 3 4 को, अब निगेटिव वैल्यू कहाँ आ गई? यहाँ दशमलव का कोई अता पता है ही नहीं, अब कैसे सॉल्व करेंगे? ये कंफ्यूजन होती है, इसको समझिए। इक्वल राउंड 1775 कॉमा -2, जब भी कोई वैल्यू माइनस में आएगी तो इसको आपको फटाफट तोड़ना है डेसिमल में। -2 का मतलब 2 अंक पहले दशमलव लगा देना है, -1 का मतलब 1 अंक पहले, -3 का मतलब 3 अंक पहले, -4 का मतलब 4 अंक पहले। तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो 2 वाला आता है अधिकतर में, ठीक है। तो 1775 कॉमा -2 है, अगर आप इसे दशमलव में तोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 17.75 कॉमा 0। 0 क्यों हो गया? क्योंकि -2 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब 0 है तो हम किसको देखेंगे? पहली संख्या को। पहली संख्या कौन सी है? 7 है। तो 7 है तो आगे वाले में क्या होगा? एक ऐड हो जाएगा। तो 17 में एक ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 18। तो राइट आंसर कितना आएगा? 18 आया। लेकिन 18 किस अकॉर्डिंग है? जब 0 होगा तब। अब इस 18 को वही -2 वाले फॉर्म में जब ले जाएंगे तो -2 था तो यहां पर 2 0 आगे ऐड हो जाएंगे, मींस राइट आंसर कितना होगा? 1800। अगर यहीं पर -3 होता तो 18 के बाद 3 0 हो जाते। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, मींस जितनी वैल्यू नेगेटिव में लिखी होगी बाद में उतने 0 हमें ऐड भी करने होंगे। अगर -4 होगा तो 4 0 हमारे आंसर जो भी आएगा उसके बाद ऐड हो जाएंगे, या आप याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है इक्वल राउंड 17.75 कॉमा -1 की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पर डेसिमल भी दिया है, माइनस भी ऐड कर दिया, एक और कंफ्यूजन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अभी यहां पर 17.75 है, अब यहां पर फिर से -1 दे दिया। -1 का मतलब एक अंक पर और दशमलव, तो हमारा जो दशमलव था वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तब इसका आंसर कितना आ गया? 20। 20 कैसे हो गया? जो हमारा दशमलव था, जब इसको जब 0 में कन्वर्ट करेंगे तो एक अंक आगे और दशमलव आ जाएगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा? यहां से दशमलव हटेगा और 1.775 हो जाएगा। जब 0 है तो किसको देखेंगे? पहली संख्या को। पहली संख्या कौन सी है आपकी? 7 है। 7 5 से बड़ी है तो आगे वाले में एक ऐड हो गया, आगे वाले में एक ऐड हुआ, कितना आंसर आया? 0। अब निगेटिव वैल्यू कितनी थी? -1 थी, तो 2 के आगे एक 0 ऐड हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से राउंड फार्मूले को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SET स्टैंड फॉर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अब इन दोनों में डिफरेंस है, यहां पर इलेक्ट्रिक है, यहां इलेक्ट्रॉनिक है, और यहां पर क्या है? सिस्टम है, बाकी सेम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ऑप्शन सी इज राइट। SSC एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया था। अब नेक्स्ट, क्लिप एक सिंगल मीडिया फाइल हो सकती है जिससे आर्ट, साउंड, एनिमेशन या मूवीज शामिल होती हैं। मीन्स क्लिप क्या है? एक सिंगल मीडिया फाइल है जिसके अंतर्गत आर्ट है, साउंड है, एनिमेशन या मूवीज शामिल होती हैं। ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही है। क्लिप एक सिंगल मीडिया फॉर्मेट होता है जिसके अंतर्गत साउंड, एनिमेशन, मूवीज ये सब कुछ शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट, WWW की खोज सर्वप्रथम किसने की? टिम बर्नर्स ली, रॉबर्ट कैल्यू, रॉबर्ट ई कॉन, या A एंड B दोनों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, A एंड B दोनों। टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट कैल्यू ने मिलकर WWW की शुरुआत की थी। अधिकतर जगह पर आपको टिम बर्नर्स ली ही मिलता है। अब SSC एग्जाम में WWW का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नोट कर लीजिए क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब नेक्स्ट, ECB स्टैंड फॉर
बताइए ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टोग्राफिक बुक, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बुक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नाबार्ड किस कमेटी द्वारा बना? शिवरामन कमेटी, लक्ष्मी शंकर कमेटी, राजन रॉय कमेटी या देवगौड़ कमेटी? नाबार्ड क्या है? एक ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी संस्था है जो ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है? तो नाबार्ड एक ऐसी संस्था ही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवरामन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट, बग क्या है? अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, अ डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम यूजिंग एन एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन टूल या ऑल ऑफ द अबव? बताइए बग क्या है? किसी प्रोग्राम में जो तार्किक एरर्स आ जाती हैं वो बग है, या कोई डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर आता है किसी प्रोग्राम में वो बग है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर आती है तो वो बग कहलाती है। ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? विंडोज का उपयोग आप में से बहुत लोग करते होंगे। ऑप्शन से यहां पर बताइए, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, डबल कॉमा या स्टार। बताइए निम्न में से किस साइन का उपयोग विंडोज में फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है। अब नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स की गति किस में मापी जाती है? पीपीएम, पीपीएस, सीपीएम या सीपीएस? तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? आपका एक प्रिंटर है। अब ये क्या है? प्रिंटर की गति मापने के लिए। पीपीएम मतलब पेज पर मिनट, पीपीएस मतलब पेज पर सेकेंड, सीपीएम मतलब कैरेक्टर पर मिनट और सीपीएस का मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड होता है। नोट कर लीजिएगा, पीपीएम बोले तो पेज पर मिनट, पीपीएस पेज पर सेकेंड, सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट और सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीपीएस। मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो गति है वो सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड में मापी जाती है। अब नेक्स्ट, आईएनआईटी की आईडी प्रक्रिया क्या है? बताइए आईएनआईटी की आईडी प्रक्रिया क्या है? 2, 4, 1 या फिर 6? ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनस यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1। ठीक है, आईएनआईटी की आईडी प्रक्रिया 1 होती है। अब नेक्स्ट, सोशल मीडिया लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है? मीन्स अगर आप किसी सोशल मीडिया पर लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन करने का प्रोसीजर क्या होगा? एंटर योर फुल नेम, मतलब अगर आप पूरा नाम लिख देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। आप आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तब लॉगिन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तब लॉगिन होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए सोशल मीडिया पर लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटर आईडी एंड पासवर्ड। चाहे आपको फेसबुक पर लॉगिन करना हो, इंस्टाग्राम पर लॉगिन करना हो, ट्विटर पे करना हो, वहां पर आपको अपने आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, उसी के द्वारा हम लॉगिन करते हैं। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में हैज नेम क्वेश्चन मार्क एरर का क्या मतलब है? मीन्स जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग कर रहे हो और वहां पर अगर आपको ऐसी एरर मिल रही हो जहां पर हैज नेम और क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो ऐसी एरर को हम क्या कहेंगे? फार्मूला एरर, रेफरेंस एरर, वैल्यू एरर या इनमें से कोई नहीं? फार्मूला का मतलब कि फार्मूले में कोई मिस्टेक हुई है, रेफरेंस देने में हमने कोई गलती की है तो रेफरेंस एरर, और वैल्यू अगर गलत है तो वैल्यू एरर बताता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्मूला एरर। अगर ऐसी कोई भी गलती होती है तो सिर्फ फार्मूला एरर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल में हस्ताक्षर कहां होते हैं? बताइए, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट? तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल।
ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल में जो सिग्नेचर का ऑप्शन होता है वो डाउन मतलब नीचे साइड में होता है। आप बीच में नहीं लगा सकते हैं कि आप सबसे ऊपर लगा दें, ठीक है, नीचे साइड होता है। अब नीचे में आप लेफ्ट राइट सेंटर कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसे नहीं है, लेकिन वो कहाँ रहेगा, डाउन में ही रहेगा, उसकी पोजीशन डाउन है। अब यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, कैल्क में तारीख लिखने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर आप करंट डेट लाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन? आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, जूम कर लेते हैं, फॉर्मेट मेनू में चलते हैं। यहां पर हमें ऑप्शंस मिलता है नंबर फॉर्मेट, है ना, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेट में कई सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर डेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3, लेकिन ये तब है जब आप किसी फॉर्मेट को किसी अन्य फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो। तो ट्रिपल सी एग्जाम में इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 होती है, जनरल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 होती है, परसेंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 होती है, करेंसी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 होता है, और डेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 होता है। ऐसे साइंटिफिक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब यहां पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन था, ये मिलेगा इंसर्ट मेनू में। यहीं पर देखिए मिलेगा फंक्शन का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होती है। कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस R प्लस C का उपयोग करते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस C है। और कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहां मिलता है? तो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत मिलता है। ऐसे ही हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस K होती है। अब यहां पर देखिए डेट और टाइम, ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? F8, F10, F11 या F9? स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F11। F11 का उपयोग हम स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। यहां पर आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। यहां पर जूम कर लेते हैं, यहां पर देखिए स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। अब यहां पर मैनेज स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F11। अब मैनेज स्टाइल के द्वारा हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैरेक्टर की स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, पेज स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल है, टेबल स्टाइल है, और इसके अलावा पैराग्राफ स्टाइल है। ये सारे काम हम यहां से आसानी से कर सकते हैं। तो मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है? F11 होती है। और ये ऑप्शन कहां मिलता है? तो स्टाइल मेनू के अंतर्गत मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग डेटा एनालिसिस की क्या विशेषता है? ओपन सोर्स, मापनीयता, डाटा रिकवरी या उपरोक्त सभी? बताइए बिग डेटा एनालिसिस की खासियत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि यह ओपन सोर्स भी होता है, मापनीयता भी है, डाटा रिकवरी का भी ऑप्शन वहां पर होता है। अब नेक्स्ट, फेसबुक में अधिकतम फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं। मीन्स फेसबुक में हम मैक्सिमम कितने लोगों को अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं? 4000, 5000, 6000 या फिर 1000? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5000। फेसबुक पर हम 5000 लोगों को अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। आप फेसबुक पर अभेक्सल कंप्यूटर सर्च करके हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम वहां पर भी आपको मिलेंगी। अब नेक्स्ट, दे दोनों सफेद के साथ ब्लैक हैट हैकर्स के संयोजन हैं, दे किसे कहा जाता है? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट एज वेल एज ब्लैक हैट हैकर्स, हु आर दे रिफर्स टू?
ग्रे हैट हैकर्स, ग्रीन हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स या फिर रेड हैट हैकर्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रे हैट हैकर्स। हैकर से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट चैप्टर है आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का, वहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर या आल्ट प्लस इंटर? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस इंटर। आइए पेज ब्रेक का ऑप्शन किस मेनू में होता है यह भी आपको दिखा देते हैं, ताकि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो यहां पर राइटर ओपन है, जूम कर लेते हैं। पेज ब्रेक का ऑप्शन हमें इंसर्ट मेनू मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन यहां पर होता है पेज ब्रेक का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर। इसके अलावा कई तरीके के ब्रेक्स होते हैं, जैसे कि इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस इंटर होती है, और इंसर्ट कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं, और इंसर्ट कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं, और नॉर्मल पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 10 में गेम बार खोलने के लिए डिफॉल्ट शॉर्टकट की क्या है? बताइए। विंडोज 10, व्हाट इज द डिफॉल्ट शॉर्टकट की टू ओपन द गेम बार इन विंडोज 10? विंडो की प्लस F, विंडो प्लस E, विंडो की प्लस G या विंडो की प्लस D? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो प्लस G, मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। विंडो 10 के अंतर्गत जब हम विंडो की प्लस G का उपयोग करते हैं तो वहां पर ये आपका ओपन हो जाता है गेम बार। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा सकता है कि वर्तमान समय में लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो अगर आपके ऑप्शन में विंडोज 11 देता है तो आपको विंडोज 11 पर टिक करना है, क्योंकि मार्केट में विंडोज 11 आ चुका है। अगर विंडोज 11 नहीं देता है तो आपको विंडो 10 पर ही क्लिक करना है। इस बात को याद रखिएगा। लेटेस्ट में अभी उपयोग हो रहा है जनरली विंडो 10, लेकिन विंडो 11 भी मार्केट में आ चुका है। तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में देता है विंडोज 11 तभी आपको टिक करना है, और नहीं देता है तो विंडोज 10 हमारा है, हम उसी पर टिक करेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विंडो 10 के साथ में मिलने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो विंडो 10 के साथ हमें मिलता है कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एज। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, तो एक वेब ब्राउजर है। किसके साथ में मिलता है? विंडोज 10 के साथ में मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का उदाहरण नहीं है? Which of the following is not an example of real security and privacy? ऑप्शन से आपके हैकर, स्पैम, वर्म या फिर वायरस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पैम। स्पैम वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का एग्जाम्पल नहीं है। हैकर्स क्या हैं आप सभी जानते हैं, जो हमारे डाटा को चुराने का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हैकर। और वर्म क्या है? वह भी एक प्रकार का वायरस ही है, और वायरस तो है ही है। जो कंप्यूटर में कई प्रकार के वायरसेस होते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कंप्यूटर की जासूसी करते हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जो डाटा को कॉपी करने का काम करते हैं, मीन्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कॉपी होते रहते हैं और फाइलों को करप्ट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट, विंडोज एनटी में एनटी का क्या अर्थ है? न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक, नोवेल टेक्नोलॉजी या नोटा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। अब विंडोज एनटी क्या होता है, इसका लोगो कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में विंडोज एनटी से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता था आपका विंडोज एनटी।
अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि विंडोज एनटी क्या है। इज अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, मींस माइक्रोसॉफ्ट का फैमिली फीचर है ना, उसी के परिवार के अंतर्गत आता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विच वॉज रिलीज ऑन जुलाई 27, 1993। मीन्स एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी कब लॉन्च किया गया था, तो 27 जुलाई 1993 को लॉन्च किया गया था। पहला वर्जन 27 जुलाई 1993 को ही लॉन्च किया गया है। इट इज अ प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक क्वेश्चन यहीं से और जनरेट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी यूजर होता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक समय में कई सारे काम कर लेता है, और मल्टी यूजर का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका उपयोग एक समय में एक से अधिक लोग कर सकते हैं, वही कहलाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट, ARPANET नेटवर्क को NSF, NET और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट में बदला। ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी 20 से 25 क्वेश्चंस और कभी कभी उससे कम क्वेश्चंस ट्रिपल एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में पूछे आ रहे हैं। तो यहां पर बात हुई है ARPANET की। ARPANET क्या है? विश्व का पहला नेटवर्क इसे माना जाता है ARPANET को। तो स्टार्टिंग में जब ARPA नामक की एक एजेंसी थी, उसको एक काम सौंपा गया कि आपको इंटरनेट का विकास करना, मींस ARPANET का विकास करना है। तो ARPANET नेटवर्क को NSF, NET और कुछ अदर प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर इंटरनेट के रूप में बदल दिया। ये बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब ट्रिपल सी एग्जाम में ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि भाई ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताइए आप सभी, किसी को याद है क्या ARPANET का फुल फॉर्म? तो जी हां, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नोट कर लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट, इक्वल एवरेज 3,4,5 का मान क्या होगा? एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फार्मूले काफी पूछता है लिब्रे ऑफिस कैल्क से। कल मैंने आपको समझाया था कि राउंड फार्मूला कैसे काम करता है, काफी इंपॉर्टेंट था वो आपका। तो यहां पर बात हुई है एवरेज फार्मूले की। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिखाते हैं कि एवरेज फार्मूला कैसे काम करता है। अब यहां पर देखिए, हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया है। हमारे नंबर्स थे 3, 4 और 5, इन्हीं का हमें एवरेज निकालना है। तो किसी भी फार्मूले का उपयोग करने से पहले हमें इक्वल साइन का उपयोग करना होता है। अब इससे संबंधित भी ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फार्मूले की शुरुआत किस साइन के साथ होती है? तो इक्वल साइन के साथ होती है फार्मूले की शुरुआत। अब यहां पर हम एवरेज फार्मूले का उपयोग करेंगे। ट्रिपल सी में कभी कभी पूछ लेता है कि क्या एवीजी नाम का कोई फार्मूला होता है? तो बिल्कुल गलत है, एवीजी नाम का फार्मूला नहीं होता है, एवरेज नाम का फार्मूला होता है। अब यहां पर जो रेंज थी वो हमने सेलेक्ट कर लिया, मीन्स तो नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया, 3, 4, 5 को ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहां पर देखिए हमारा जो एवरेज है, जो औसत है, वो कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो इसको आप एक आसान सी ट्रिक के द्वारा भी निकाल सकते हो कि आप इनको कर लो ऐड, है ना। अब जैसे यहां पर देखो, इक्वल 3 + 4 + 5 कितना हो गया? 4, 3, 7, 5, 12। अब कितनी संख्याएं थी यहां पर? 3 थी, 1, 2, 3। तो अब 12 को 3 से भाग दे दो, जितना आएगा वही आपका औसत हो जाता है। तो किसी भी संख्या का औसत निकालना हो, 3, 4, 5 या अदर जो भी संख्याएं आ जाए, सबको आप एक साथ टोटल कर लो, फिर देख लो कि नंबर आप मीन्स उसकी काउंटिंग कर लो कितने नंबर्स हैं और उससे डिवाइड कर दो, जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका औसत होगा। तो इस प्रकार से आप औसत निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को और यहां पर राइट आंसर टिक करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अब नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन आपका, NUUP स्टैंड फॉर नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, न्यू यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी पैटर्न या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बच्चे अभी क्लास से जुड़े हैं, सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करने के लिए शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। तो NUUP का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, न्यूरो और
कॉलम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। मीन्स यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत नई रो और नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस माइनस मीन्स कंट्रोल के साथ में माइनस, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस प्लस या कंट्रोल प्लस हैश। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल के साथ में प्लस। ठीक है, कंट्रोल प्लस का उपयोग करते हैं नई रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे कभी कभी पूछ लेता है कि डिलीट करने के लिए किसका करते हैं, तो कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग करते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। अब यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। मान लीजिए कि हमें 3 और 4 के बीच में यहां पर एक नई रो चाहिए। ठीक है, हमें यहां पर एक नई रो चाहिए। यहां पर हमने क्लिक किया और कंट्रोल के साथ में जैसे यहां पर पूरा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ में प्लस कर देंगे तो यहां पर देखिए कि नई रो इंसर्ट हो गई है। ऐसे यहां पर मान लीजिए हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है, कंट्रोल के साथ में हमने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ब्लैंक कॉलम आपका इंसर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस का उपयोग कर सकते हैं। अब इसे डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस के द्वारा हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसे भी डिलीट करना है, कंट्रोल के साथ में माइनस प्लस करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 1209,11 का मान क्या होगा। आज कैल्क के काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और फ्लोर फार्मूला भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लोर फार्मूले में भी कभी पॉजिटिव में पूछता है और कभी निगेटिव में पूछता है, तो इन चीजों को आप समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी फ्लोर पूछता है, कभी सेलिंग के बारे में पूछता है। ऑप्शन से आपके 1199, 1210, 1188 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1199। इक्वल फ्लोर 1209,11 का मान 1199 होगा। अब फ्लोर फार्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप समझ लीजिए। तो फ्लोर फार्मूला क्या करता है, वैल्यू को डिक्रीज करता है। जैसे कि यहां पर वैल्यू है 97 और दूसरी वैल्यू है 7, है ना। तो 7 को डिवाइड नहीं करना है, 97 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 13.85 आती है। मींस पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है ना। जब डिवाइड नहीं हो रही है तो यहां पर फ्लोर फार्मूला लगाइए, इक्वल फ्लोर 97,7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ गया, 91। मींस वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होकर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 91। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फ्लोर फार्मूले में अगर कोई भी वैल्यू निगेटिव है, कोई एक वैल्यू FLOOR जैसे कि -97,7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो यह भी एरर आएगा। मींस दो में से कोई भी वैल्यू अगर आपकी निगेटिव है तो आपका आंसर कितना आएगा, हमेशा एरर ही आएगा। फ्लोर फार्मूले को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक आप ये लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए 97,7 था, इंटर किया 91 आ गया। तो यहां पर कैसे निकालेंगे, जो आपका भागफल आ रहा है, यहां पर जैसे 13.85 आ रहा है तो सेलिंग वाले में इंक्रीज करके 14 किया था, यहां पर इंक्रीज नहीं करना है, जो हमारा भागफल आ रहा है हम इसी को ले लेंगे। तो यहां पर हमने सिर्फ 13 को ले लिया। अब देखिए 13 को मल्टीप्लाई करिए 7 से तो हमारा आंसर कितना आ गया, 91। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर फ्लोर में दोनों वैल्यू निगेटिव हैं, जैसे कि -97, -7 ब्रैकेट क्लोज, तो अब ये काम करेगा किसका, सेलिंग का। देखिए इंटर कर दिया तो -98 आ गया। जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी तो सेलिंग करेगा काम फ्लोर का और फ्लोर करेगा काम सेलिंग का, याद रखिए। अब नेक्स्ट, ट्विटर में ऑडियो कितने समय का पोस्ट कर सकते हैं, बताइए। ट्विटर में अगर आप अपना ऑडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो कितनी समय का पोस्ट कर पाएंगे, 5 मिनट का, 240 सेकेंड का, 140 सेकेंड का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 140 सेकेंड का हम ऑडियो पोस्ट कर सकते हैं। कभी कभी पूछता है कि वीडियो कितने सेकंड कर सकते हैं, तो हम 140 सेकेंड का वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं।
अब ट्विटर क्या है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है। तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है, तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ठीक है, जहां पर हम ट्वीट करते हैं, मीन्स जो भी वहां पर हम अपडेट देते हैं, सूचना लिखते हैं या अपना व्यू देते हैं, उसे हम ट्वीट के माध्यम से जानते हैं, मतलब उसे ट्वीट के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण है? विच टाइप ऑफ रिस्क इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर मोबाइल डिवाइस? नेटवर्क सिक्योरिटी, ईज ऑफ डाउनलोड, फिजिकल या एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मोबाइल डिवाइस के लिए फिजिकल, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जोखिम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व आईओटी का तत्व नहीं है? पीपल, प्रोसेस, सिक्योरिटी या फिर थिंग्स? IoT का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ट्रिपल सी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है, तो IoT का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। IoT का मतलब क्या है? मेरे से जो चीजें जिसमें बटन्स हों और उसे ऑटोमेटिक किया जा सके, वो IoT से जुड़ सकती हैं। जैसे कि आप ऑफिस से घर आए तो दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचे वैसे ही आपका डोर ओपन हो जाए, फिर आप जाके सोफे पर बैठें, सोफे पर बैठते ही रसोई में चाय और कॉफी का ऑर्डर हो जाए, जैसे ही चाय कॉफी आपके पास आए एक स्लो मोशन में म्यूजिक स्टार्ट हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर किस काल्पनिक दुनिया में खो गए? तो भैया यही काल्पनिक दुनिया ही IoT का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी। ठीक है, ये IoT का तत्व नहीं है, उसका एलिमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ GIGO। GIGO का फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट, जीमेल इन, जीमेल आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट या नन ऑफ दीज? अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी थोड़ा सा अंतर है। यहां पर GARBAGE है और यहां पर GABRAGE है, मतलब R और B और BR। अब जिसको गार्बेज की स्पेलिंग पता होगी आसानी से राइट आंसर दे सकता है, और इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। जैसे कि आपने सुना होगा ना आम भाषा में कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम थोड़ी ना मिलेगा, उसमें कांटे ही मिलेंगे। वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत GIGO का मतलब होता है कि कंप्यूटर को आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार का गलत इनपुट दोगे तो उसका रिजल्ट आपको सही नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाता है? फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस या फिर बिंग? बताइए। यहां पर आप फेसबुक का भी उपयोग करते होंगे, ट्विटर का भी करते होंगे, माई स्पेस का भी बहुत सारे लोग उपयोग करते होंगे, और बिंग क्या है ये भी आप सभी जानते हैं। तो पिछले दिनों की मीन्स जैसे कि देखते हैं ना कि 1 ईयर एगो मेमोरीज, 2 ईयर एगो मेमोरीज, तो क्या है कि पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाने का काम कौन करता है? तो फेसबुक इसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट है। आप स्वयं अपना बर्थडे भूल सकते हैं लेकिन फेसबुक नहीं भूलता है। जिस डेट पर जिसका बर्थडे है तुरंत नोटिफिकेशन दे देता है, या आपने कोई पोस्ट 1 साल पहले की थी तो उसको आप बता देगा कि भाई 1 साल पहले आपने ये पोस्ट किया था, क्या आप इसे दोबारा शेयर करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को तरोताजा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? फेसबुक। कमाल का फीचर है भाई। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? 16,348, 10,84,576, 10,48,576 या 10,24,598? बताइए, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम रो की संख्या होती है 10,48,576। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस्केप?
कंट्रोल प्लस एस्केप का क्या उपयोग है? कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए, स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए, टास्क मैनेजर के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू के लिए हम कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए कंट्रोल प्लस एस्केप हमने किया, स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो गया, और फिर से कंट्रोल प्लस एस्केप कर दिया तो स्टार्ट मेनू आपका हाइड भी हो गया। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है? मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कौन बाहरी खतरा नहीं है? ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, क्रैकर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई खतरनाक तो सभी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ट्रोजन हॉर्स भी एक वायरस है, एडवेयर भी एक वायरस है, क्रैकर्स भी वायरस हैं, और ये सभी वायरस कंप्यूटर नेटवर्क के लिए खतरे ही होते हैं। अगर आपने अपनी सिक्योरिटी को बेहतर नहीं बनाया है तो आपको काफी ज्यादा खामियाजा उठाना भी पड़ सकता है। अब नेक्स्ट, ऑक्टल एक्सप्रेशंस में RWXR-R प्रतिनिधित्व की अनुमति होगी। एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिटिकल टॉपिक यही है, लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड। उसमें जो कार्य होते हैं उन सभी को पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो ई बुक मैंने आपके लिए बनाई है वहां पर CCC का कंप्लीट पैकेज दिया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, साथ ही साथ लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड दी है, फुल फॉर्म्स, फाउंडर नेम, फाइल एक्सटेंशंस, ये सब एक कंप्लीट पैकेज में दिया है। तो जरूरत है आप सभी को तैयारी को बेहतर बनाना है तो फटाफट वीडियो के नीचे लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 744, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है यह आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि जनरेशन से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहले जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, दूसरे में किसका हुआ, तीसरे में किसका हुआ। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शंस हैं PIM/M, ICL 2950, IBM 1401, या इनमें से कोई नहीं। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण इसमें है ऑप्शन ए, PIM/M। अब ऐसे ही पूछ लेता है कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग किया। नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। ऐसे ही सेकेंड जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ? तो ट्रांजिस्टर का। मीन्स ट्रांजिस्टर का विकास सेकेंड जनरेशन में हुआ था। थर्ड जनरेशन में IC चिप का विकास हुआ। अब CCC एग्जाम में IC चिप का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और IC चिप का निर्माण किसने किया? तो JS किल्वी और रॉबर्ट नोई ने IC चिप का निर्माण किया था। ऐसी बात आ जाती है 4th जनरेशन की, तो 4th जनरेशन में आविष्कार हुआ था VLSI का, और 5वीं जनरेशन में हुआ था AI का। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट, URL में कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है? URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। CCC एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है, तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और कैरेक्टर्स की संख्या कितनी होती है? 66, 255, 32 या 150? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 255। URL में कैरेक्टर की संख्या 255 होती है। अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? हैंग, डेड, सेंसलेस, या नन ऑफ दीज? भाई चालू रहने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। देखो अगर डेड रहेगा तो चालू ही नहीं होगा। जैसा कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो क्या वो कोई रिएक्शन देगा?
नहीं देगा, है ना, मीन्स तो स्टार्ट ही नहीं होगा, शुरुआत ही नहीं होगी कुछ। लेकिन यहां पर बात हुई है कि कंप्यूटर चालू है, लेकिन चालू रहने पर कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो हैंग हो गया है। जिस जगह पर है उसी जगह पर वो रुका हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, एआई के पिता हैं, बताइए एआई के पिता कौन हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एआई का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन मैकार्थी। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है? Which computer has data transmission in a straight line? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है। फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत मैंने पढ़ाया था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इन सभी के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो ट्रिपल सी ट्यूटोरियल से संबंधित है। तो एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल राशियों मीन्स भौतिक राशियों के अनुक्रमानुपाती काम करते हैं, मीन्स जैसे ताप, दाब, इन सभी के अनुरूप में काम करते हैं। वही डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी संख्याओं के आधार पर कैलकुलेशन का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, MEA की सबसे सफल परियोजना कौन सी है? बताइए MEA की सफल प्रोजेक्ट में कौन शामिल है? पैन कार्ड योजना, पासपोर्ट सेवा योजना, डिजिटल भारत या इनमें से कोई नहीं? तो पैन कार्ड योजना या फिर पैन कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। और MEA की सबसे सफल परियोजनाओं में शामिल है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, किस मीनू के अंतर्गत पेज सेटअप पाया जाता है? बताइए पेज सेटअप का ऑप्शन किस मीनू में मिलता है? टूल्स मीनू में, फाइल मीनू में, स्लाइड शो मीनू में या नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल मीनू के अंतर्गत पेज सेटअप का ऑप्शन पाया जाता है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कैसे पेज सेटअप काम करता है। अब बात की गई थी पेज सेटअप की, तो पेज सेटअप का ऑप्शन आपको मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में, क्योंकि पेज यहीं पर होते हैं। ये है आपका फाइल मीनू। यहां पर आप जाएंगे तो प्रिंटर सेटिंग का दिया गया है, प्रिंट प्रीव्यू का दिया गया है, प्रिंटर का, प्रॉपर्टीज का, डिजिटल सिग्नेचर का। तो यहां पर आप प्रिंटर सेटिंग के अंतर्गत जाएंगे, मीन्स जब आप प्रिंट करते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पेज सेटअप का। ठीक है, प्रिंटर का दिया गया है, फिर यहां पर रेंज एंड कॉपीज का दिया गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको कंटेंट के साथ में पेज का बैकग्राउंड चाहिए कि नहीं चाहिए, इमेज और अदर ग्राफिक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, हिडन टेक्स्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब कुछ आप यहां पर कर सकते हो। तो पेज सेटअप जो है ये आपको मिल जाता है फाइल मीनू के अंतर्गत। इसके अलावा यहां पर न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में रीसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है? तो जी हां, बिल्कुल सही है, आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज पे आप जाकर ये चेक कर सकते हो कि हमने अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कितना क्या उपयोग किया है, मीन्स फाइल कब क्रिएट की गई, उसको कब मॉडिफाई किया गया, क्या टेम्पलेट यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कितनी बार उसमें एडिटिंग हुई है, कब एडिट हुआ है, ये सब कुछ आप वहां पर जानकारी के रूप में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्यान्वित प्रोग्राम को टास्क कहते हैं? बताइए क्या कार्यान्वित प्रोग्राम को टास्क कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर, MQTT का फुल फॉर्म क्या है? मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं?
अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में मात्र यहां पर MEN और N ना होने का है, मीन्स N होने और ना होने का ही सिर्फ इसमें डिफरेंस है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अब MQTT कैसे वर्क करता है यह भी आप समझ लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोसेस पे काम करता है, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर को आप देख रहे हैं, ये पब्लिश कर रहा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, MQTT ब्रोकर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से मोबाइल डिवाइस और लैपटॉप ये सभी आपस में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे को डाटा प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। APS में P का क्या अर्थ है, पेमेंट, पर्सिंग, प्रोसेसिंग या प्रोक्योरमेंट। अब APS में P का मतलब, P मतलब क्या है ये बताना है। अगर आपको पता होगा कि APS का फुल फॉर्म क्या है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो APS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में किसी कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, बताइए। कैल्क में कोई कॉलम है, अगर उस कॉलम को फिक्स करना है तो किसके द्वारा हम फिक्स कर सकते हैं, डॉलर साइन के द्वारा, हैश साइन के द्वारा या फिर अदर साइंस के द्वारा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉलर साइन के द्वारा हम किसी भी कॉलम को फिक्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में होती है, नेटवर्क सेशन लेयर के बीच में, नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर के बीच में, नेटवर्क प्रेजेंटेशन या डाटा लिंक और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में। OSI मॉडल में कौन सी लेयर किस लेयर के बीच में होती है, या पहली लेयर कौन सी है, दूसरी कौन सी है, पांचवी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। इसीलिए अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं और कैसे हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवर्क और सेशन लेयर के बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो यहां पर देखिए आपकी 7 लेयर होती हैं, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। इन सभी को आप एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। इसको एक ट्रिक मैंने बनाई है। P फॉर क्या हो गया, प्यारे, है ना, प्यारे। और D फॉर क्या है, दोस्त, दोस्ती बहुत निभाते हैं आप लोग, है ना। तो प्यारे दोस्त, और N से कोई भी आप नाम ले लीजिए, मैंने यहां पर ले लिया मान लीजिए नीलेश, है ना, प्यारे दोस्त नीलेश। T फॉर तुम्हारी, S फॉर शादी, है ना, शादी। और P फॉर पर और A फॉर आऊंगा। तो यहां से आप याद कर सकते हो एक ट्रिक के द्वारा कि प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा, है ना। तो इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट, पेपल के लिए बोलचाल का नाम क्या है, बताइए। पेपल, कैश, वर्चुअल वॉलेट, पेपल मनी, ऑनलाइन वॉलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेपल को हम वर्चुअल वॉलेट के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ FDM। दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत करिए। तो FDM का फुल फॉर्म क्या होगा, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रेंचाइजीज डिलीवरी मैनिफेस्ट या A एंड B दोनों। बताइए FDM का फुल फॉर्म क्या है बच्चों। तो FDM का फुल फॉर्म होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A एंड B दोनों। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट आप सभी लोग ईमानदारी से बता दीजिए। और अगर आज की क्लास ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी, पसंद आई, या अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है,
आपको अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। सामने जो सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर एक क्लिक करना है और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।